बादशाह ने पूछना के थे मार का ये दसो थोड़ा रब कौन है जल्ले तौहीद की गाल ये एक अलावे हा तो गाल बन सकती है चूंकि तौहीद ते ईमान दे जज्बे दे नाल सरशार जो हन सारे खड़े थी गए कुरान करीम आते इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदउअ मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता। जी हाँ बादशाह सलामत साडे रब दा पुछदई यो तो साडा ईमान है। इज़ क़ामू सारे खड़े थी गए शाही दरबार दे अंदर क्या की मंजरो सी जड़े शाही दरबार दे अंदर डंके दी तो चोड़ दे अंदर रब दी तौहीद दा ऐलान खड़े करेंदन ते अपने ईमान दा इजहार पे करेंदन। इज़ क़ामू सारे खड़े थी गन जमा दा लफ्ज़े खड़े थी के फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। जी हाँ बादशाह सलामत साडे रब दा पुछे तो साडा रब ओ है जा आसमान बनाए ते ज़मीन बिछाई है वो साडे जिस्म ते जान दा मालिक वो डी ते रात दा मालिक कुल कायनात दा मालिक जड़ा आसमान ते ज़मीन दा मालिक है बनावन वाला खालिक है वो साडा रब है। हो सकदे बादशाह सलामत मतां साडा छिरकियां कढ़वा के सकू तड़के दे ते सजावां दे ते इत्थां सौदा करना चाहे ईमान दा सौदा तां थी नहीं सकदा। वलन नदउअ मिन दूनिही इलाहा मर्दे मर सकते हैं जमाना मुस्तकबिल दी नफी चकीती ने मर्दे मर तो सकते हैं अल्लाह करीम दे नाल कहीं दा रल्ला नहीं से कर सकते। लन नदउअ मिन दूनिही इलाहा असां जेकर ए गाल च करूं तो वड्डी ज़्यादती वाली गाल हो सी। अच्छा कई खिताबात थी चुके और मेरे बाद भी बयानात थे मने प्यारे भाइयों तकरीबन एक दीवार बाकी है ते सारे महीने का सरदार अदीबुशान महीना तुहाडे सारे उत्ते साया करने वाला है। अल्लाह करीम को दुआ करने हैं कि अल्लाह पाका असां सारियों को सेहत सलामती दे नाल मुकम्मल रोजे रखण दी तौफीक अता फरमा ते साडे रोजे ते जमी इबादत को अपनी बारगाह इलाही दे अंदर कबूल व मंजूर च फरमा आमीन। कुरान करीम अधे जो इबादत दी खातिर ता बंदा पैदा कीता गया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। जिन्नो इंस दी जिन्ने ते इंसाने दी पैदाइश दा मेन मकसद अल्लाह करीम दी इबादत है। अल्लाह जो माबूद है इबादत करे सू तो वो साडा माबूद बन सी। इबादत दा जड़ा तहफ़्फ़ुज़ है इबादत किथ वास्ते की वेंदी है इबादत ई वास्ते ईमान दे तहफ़्फ़ुज़ दी खातिर इबादत नाल बंदा चेक थींदे जो ई बंदे दे अंदर ईमान भी है या कै नहीं। क्यों जो इबादत नाल मैं अर्ज कीते ईमान को तहफ़्फ़ुज़ मिलदे और इबादत की हिफाजत की खातर इबादत का तहफ़्फ़ुज़ और सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नाल थी ही बुनियाद उत्ते साडा हुस्न ज़न्न सारे लोग ईमानदार हैं ये हुस्न ज़न्न ये बई गाल है। अगर सवाल करके दवन्ये ऐसे ईमान के थू आधन ओ आधे सी असा मौली साहिब को पुछूं ते कारी साहिब को पुछूं वो तेरे ईमान दा पुछे से कारी साहिब को कारी साहिब दे ईमान दा पुछूं जम्मई ते शऊर दी अख खोली ते तां के मैं ईमानदार भाई ईमानदार ते भाई ईमानदार
अज जेकर पुछ किते से जो ईमान किथू आदन जो तू ईमानदार ता है ये ते पता कर मार्ज कीते मैं सारा हुस्न जाने सारे लोग ईमानदार हैं अलबत्ता परसों को पता लग सी केंदे विच ईमान है ते केंदे च कहीं नहीं। ईमान रोजा रखने दे, ईमान नमाज पढ़ने दे, लेकिन एक इंझा ईमान है जितनी टाइम मोबाइल को प्या देंदे उतनी टाइम अल्लाह दी कलाम को नहीं प्या देंदा। एक इंझा ईमान है। एक इंझा रोजा है जो सारा दी नेट ते मोबाइल दे उत्ते गुजार छोड़े थी। एक इंझा रोजा है। ही वास्ते प्यारे भाइयों अर्ज की तम ईमान तुहाडा साडा बहु वड्डा कीमती इंदी मैं तारीफ भी करे ना। ईमान कित को आते हैं कुरान करीम दे हवाले नाल भी हदीस रसूल दे हवाले नाल भी। कबली दे जो मैं ईमान दी तारीफ करा पहले ये दसावना चाहता जो ईमान है चोखा कीमती। ये जो तली ते चाती वादे आदे मैं ईमान नाल आखदा ते मैं ईमान नाल आखदा मैं ईमान नाल आखदा वे तू ईमान दे नाल ता आखदे वो ईमान दी तारीफ ता कर ईमान कत को आदन उंदा ते को पता कह नहीं ते उंदे नाल आखदा वदई तू कसमा चंदा वदई। इहो जड़ा ईमान है ना यह जड़ा कीमती है यह जड़ा कीमती है हत्ता के साड़ी जान को भी ज्यादा कीमती है। साड़ी जान को जान की वड्डी हिफाजत की वेंदी है। परहेज है सैबे को ए रुकावट है जान की हिफाजत। उठन वैसा मेरे बसाइल है जान की हिफाजत। फलाने हाई लेवल के डॉक्टर को दवाई घिरनी है जान की हिफाजत की खातर। जान यकीनन कीमती है इंसान दी। इंसान के हवाले नाल अगर पूछे वने तो सब तो ज्यादा कीमती क्या है इंसान दी जान कीमती है। तू जट लोग भी आदो जो मरण दे बाद थे जो उभरे दे भावे ना उभरे जान वड्डी कीमती है। लेकिन ही जान को लोग कई दर्जे ज्यादा तुहाडा साडा ईमान कीमती है। ये मैं सबूत दे सौ कुरान करीब ईमान वड्डी कीमती चीज है जान को भी ज्यादा। जान दी वड्डी हिफाजत पे थी है सर्दी को बचेंदा पे गर्मी को बचेंदा पे पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ वदा देंदे थे। ईमान को कोई हिफाजत वाला पहलू ना होवे। ईमान दी अर्ज की तम हिफाजत इबादत नाल थी रोजा भी इबादत है नमाज इबादत। ईमान को बचावने तो इन्हें चीज़ों वास्ते तैयार थी हमला पोस वरना लूल्हा लंगड़ा ते बिलावट वाला ईमान अल्लाह करीम को पसंद नहीं। जान दी अर्ज की तम कीमत रसे ना कुरान करीम दे हवाले नाल अल्लाह दे नू नबीयन सफर करने वे कश्ती दे उत्ते बैठन कश्ती ते बैठन ते खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती को त्रोड़न शुरू कर दी। इंदे बाद अगते गन एक वस्ती दे अंदर कुरान करीम च वाक़यात में तफसील जमी वेंदा एक वस्ती वन के एक बाल को सुर मार सके खजर मूसा अलैहिस्सलाम डुहाई जाइंदे चौंकट उन्हें मलाहें बेड़ी का किराया कन के धा तो संत कश्ती तोड़िए मासूम बाल बाले नाल खेदा वदा मिल के उन्हें गिची बन सके वो आधे रह गए ते को मना किया हम मेरे मदरसे दे दाखिले दी शर्त है तां चुप करने ते इताअत करनी और ये बाल हकीकत है जो इताअत च निजात है। वालिदैन दी इताअत की तो रहिंदे च निजात। औरतें को चाहिए खामन दी इताअत कर। उम्मती को चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ खुशी गमी दे अंदर दुख सुख दे अंदर रोजे नमाज दे अंदर हज ज़कात दे अंदर अपने नबी दा जिंदा कलमा पढ़े उनकी इताअत करे। इताअत च निजात हैसी में बाल को खाम खाम मार रखे अगू गन तो वाल छे लोग हैं उन्हें को आखे पानी पिलाओ ने आखे गिट्टे ते जोर दो इतना कोई पानी शानी का बस्ती दे अंदर है कांधू सरण खड़ते
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखे तुहाडी बे को समझ नहीं आती वो पानी की सलाह नहीं करें तुस कंधा बने खड़े ते को आख्या हम ते इत्तिबा करी इने तबाता नहीं फला तसल्ली अन शै क्यों नहीं करनी क्यों कीती तो तेरा सारा नखेड़ा भी थी गए ते गाल ही नहीं समझी वो जड़ी कश्ती है अम्मा सफीना तो फकानत ले मसाकीन वो मिस्कीने दी है इथों एक तो ये भी माना समझ गिनो जो मिस्कीन जड़ा बंदा होंदा ना उनके कोल कुछ होंदा है पिया लेकिन उनकी आमद जड़ी है उनके खर्च दे उत्ते जरूरी खर्च दे उत्ते पूरी नहीं बनती वो मिस्कीन कश है पई कश्ती उन्हें कोल हाई पई है मिस्कीन कश्ती है पई ओ किराए ते भी चले ने वदन कश्ती है न मिस्कीन ओ ई वास्ते त्रोड़ियम पिछू एक बादशाह हुदद बिन बुदद उनकी जंग लगी खड़ी ही बे बादशाह नाल ते समंदरी जंग गई हुआ कि वंजो जेंदी जेंदी कश्ती सही साले में दिसे कसियो जंग करने उनते करिंदे खसे दे वदयान उ बादशाह दे ते अल्लाह पाक ने वही की थी खजर अलैहिस्सलाम तो इनको थोड़ा जा ऐब ला जो सही साले में कश्ती खसे ने वदन ऐब वाली ना खसे इन्हें मिन्नत लईए हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान एहसान दा बदला एहसान है इन्हें किराया नहीं किथा असा इन्हें दी कश्ती ते बेड़ी को खसीजन को बच पैने ई वास्ते ओ अल्लाह दे हुक्म दे नाल ओ थोड़ा जा फट्टे को त्रोड़ परोड़ की ठीक है कमाल है बाल को ई मारे भी कुरान करीम है व अम्मल गुलामो ते ओ बाल फकान अबवाहु मुमिनैनि फखशीना अन युरहिकहुमा तुग़याना व कुफ़रा ये बाल इंदे प्यू माडू है ईमानदारन मसला अन समझे सा ईमान जान को ज्यादा कीमती है कुरान छो अम्मल गुलाम फकान अबवाहु मुमिनैनि जेड़े बाल को मारे जयसूर ना दा बाल दा ना जयसूर रब्बे कायनात जान देन जो ई बाल वड्डा थी के प्यू मां को जो प्यू मां हंत ईमानदार कुरान करीम प्यादे फअबवाहु मुमिनैनि ये बाल जयसूर ना दे प्यू माडू है ईमानदारन रब्बे कायनात जान दन जो ये बाल चोखा थी के अपने प्यू मां को बेईमान बनावे हम ही वास्ते अल्लाह पाक ने तोल तोलिए एक पासों दे प्यू मां दा ईमान बे पासों ई जसूर नामी बाल दी जाने तोल तोलन दे बाद रब्बे कायनात ने डिठे वजन ज्यादा है इंदे प्यू मां दे ईमान दा इंदी जान दा मुकाब इंदी जान उन्हें दे ईमान दा मुकाबला नहीं कर सकती हुक्म दिते खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इवें करो ई बाल को मुका छोड़ो क्यों जो मैं को इन्हें दा ईमान अजीज है ईमान दे तहफ़्फ़ुज़ दी खातर जाना कुर्बान पे थींजन शुरू करो रे अल्लाह पाक ने ईमान ते इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ दिते जाना कुर्बान थी जाए नबी खून वहेंदे आन हत्ता के हर मैदान दे अंदर मैदान उहद दे अंदर सैयद शुहदा अमीर हमजा दी जान कुर्बान वो भी खुशी दाल कुर्बान करने वास्ते तैयार होंदे अन जो उन्हें को ईमान समझ आ गया जिन लोगों को जडन ईमान समझ आवे दे वो दो टुकड़े तो थी वेंदन उठ नाल बद के चिरे तवेंदन हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा वक़्त फिरौन अबू जहल आदा खड़े ईमान छोड़ दे
वरना देख तेरी एक लत एक उठ दी गिच्ची नाल बधी नहीं बई लत बे उठ दी गिच्ची नाल एक मशरक दो भजावने ते बे को मगरब दो भजावने अगू क्या जवाब देंगे फकज़े बान तकाज कर खिन जो कुछ कर सकते ईमान के मुकाबले तक कई शय आ नहीं सकती ईमान का सौदा कर नहीं सकती हाई औरत जात उनके जिस्म के अंदर भी जान नहीं उनको दुख ते तकलीफ भी जरूर थी कहीं माँ ते भेण ते धी जरूर आई मगर जान कुर्बान की सी ईमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीते क्यों जो कुरान करीम ने इवें दसे जान वेंदी है त वञे ईमान न वञे तहू हुक्म दिते रब्बे कायनात ने हज़रत सलाम को बाल दी जान वेंदी है त वञे मगर इंदे प्यू मां दा ईमान न वञे ईमान जान को ज़्यादा कीमती ये जड़ा आदि ना मेरे मुरब्बे कीमती हैं ते मेरे कोठा ते गाजा कीमती हैं इन्हें दी कोई कीमत वड्डी दौलत ईमान है और इनकी हिफाजत करनी है हिफाजत इबादत नाल थी उन्हें इबादत दे विचों एक रोजा भी है हुण देख सो वल है भी मौसम बहार दा मौसम रोजे कुछ भी नहीं आते कई जिन्हें दे अंदर सही माने ईमान नहीं हो बहाने बनवाने शुरू कर वैसे हुसैन बादशाह मैं तो शुगर दा यह जरा बरी तो मैं फलानी शैदा बनी तो फलानी जरा सिरो मजबूर है तो अल्लाह से उनको छुट्टी नहीं दी ते जरा घड़तू भी बाहर है इनको कोई छुट्टी नहीं इंदे च ईमान का है ये पता लग पो सी केंदे च ईमान है ते केंदे च काहे नहीं दावे तो सारे दे हैं जरा कहीं को बेईमान छड्डो गिच्ची लग दे टाइम को बेईमान चा सके अच्छा तू ईमानदार है ईमान दा तकाजा है रोजे रख नमाज पढ़ क्यों नहीं करे ईमान को तो आप उजाड़ी में नहीं खात्मा की नहीं ईमान दा इबादत दा पानी लेसे तो ईमान दा पौधा हरा भरा रास इबादत दा पौधा सड़ सुख वैसी अपने हाथ नाल सड़ेंदा पाई जेकर इबादत नहीं मैं करा रोशनी दा दौर है हर बंदा इबादत को समझ दे अर्ज कीते देखो हुण बाल को मार छोड़े उन्हें दे प्यो बाद ईमान को हिफाजत दी क्यों जो जान को ईमान ज्यादा कीमती है कुरान करी सिर्फ ही नहीं तुर्की दा बोल के तरसूस शहर कुछ बशिंदे रहंदे अल्लाह वाले ईमान वाले वक्त दा बादशाह दकियानूस उनको अच्छा गए तू खुदाई दावा करे नहीं ते तेरे मुकाबले तो को बिया रब बने खड़ क्या है पकड़ो असहाबे कहफ जिन्हें को आते इन्हें को असहाबे तरसूस भी आते क्यों जो तरसूस शहर चढ़ाने आगन शाही दरबार है इतना तक कहीं चोखे चंगे चोखे को देख के डामाडोल थी आ गया हर देख दा चमचा बाड़ खड़ा नहीं ईमान है तो पीछे इस्तकामत है तूफान आवे अधा जावे जल दावा ईमान दा है पीछे कोई लचक नहीं बादशाह दी शाही दरबार च आ गए 7 या 8 बंदे हैं कुरान करीब नहीं ने दसे बादशाह ने पूछना कहते मार का ये दसो थोड़ा रब कौन है जल्ले तौहीद दी गाल ये एक अलावे हा तो गाल बन सकती है चूंकि तौहीद ते ईमान दे जज्बे दे नाल सरशार जो हन सारे खड़े थी गए कुरान करीम आदे इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदउअ मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता जी हाँ बादशाह सलामत साडे रब दा पुछदा यो तो साडा ईमान है इज़ कामू सारे खड़े थी गन शाही दरबार दे अंदर क्या की मंजरो सी जड़े शाही दरबार दे अंदर डंके दी तो चोड़ दे अंदर रब दी तौहीद दा ऐलान खड़े करेंदन ते अपने ईमान दा इजहार पे करेंदन इज़ कामू सारे खड़े थी गन जमा दा लफ्ज़
खड़े थी के फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। जी हाँ बादशाह सलामत साढ़े रब दा पुछे तो साढ़ा रब ओ है जा आसमान बनाए ते ज़मीन बिछाइए। वो साढ़े जिस्म ते जान दा मालिक, वो डी ते रात दा मालिक, कुल कायनात दा मालिक, जड़ा आसमान ते ज़मीन दा मालिक है, बनावन वाला खालिक है, वो साड़ा रब है। हो सकदे बादशाह सलामत मतां साड़ा छिरकियां कढ़वा के सकू तड़के देते सजावां देते इत्थां सौदा करना चाहे ईमान दा सौदा तो थी नहीं सकदा। वलन नदुअ मिन दूनिही इलाहा, मर्दे मर सकते हैं, जमाना मुस्तकबिल दी नफी चकीती ने मर्दे मर तो सकते हैं, अल्लाह करीम दे नाल कहीं दा रल्ला नहीं से कर सकते। लन नदुअ मिन दूनिही इलाहा, असां जेकर ए गाल च करूं तो वडी ज्यादती वाली गाल हो सी। वो आख्या अच्छा ये जेडे ईमान ते पक्के खड़े हाँ नहीं पक्के इतना तो थोड़ा जा पहले सौदा की थी वधा जमीन दा 10 लाख दा, वो 2-4 साल जो लेट थी इंतकाल को ईमान गेस होना दे मैं बादशाह रेट कितने गया खड़े नो 20 लाख ये ईमान है, ये तो बेईमानी है। ईमान नहीं, ईमान है जल एक शायद पत्ता लग वने फस तक उदो ते डट वजी कोई बारा ये तो नहीं समझ आई ना। तो देखो उन्हें बादशाह ने को दड़का दे दिया कि अच्छा ये जब अज़म नाल मेरे दरबार फैसला वन्यो सलाह मशवरा करो, एक पशु तुम्हारी जान है, बे पशु तुम्हारा ईमान है। ईमान छुड़े सो तो जान बची, जेकर ईमान को काबू करे सो तो हुने हुने तो को शूट कर छोड़े सा बर्बाद छोड़े सा। एक बे दो डिठे ने भाई को ऐसा फैसला तो सुना दिता हा भी मर सकते हैं, ईमान नहीं से छोड़ सकते, अदे वन्यो सलाह करो आओ मर का बस गे जो है ना सो चले गए वापसी क्या आई। पर अल्लाह पाक लो दुआई मंगे ने, अल्लाह पाक सबको अपनी रहमत हाल नाल शामिल कर दे। इंजी रहमत की थी अल्लाह पाक ने कदम कदम ते उन्हें दी हिफाजत की थी। 309 साल गार दे अंदर जो सुते रह गए अल्लाह करीम कुरान करीम में चाह दे असा उन्हें नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, असा उन्हें पासे भी खुद परते हन, करबटा भी खुद बदले हन, हवा दे ताज़ा दम झोंके भी असा उन्हें दी गार पहुंचा दे। बोखड़ी से लगाने दी त्रेहड़ी से लगाने ते जरले उठी बैठे वो बंदा एक रात सुम है तो ओपरा लग दे सवेर को ऐना कला खास तौर पे बंदा तो ओ ओपरे लगन लगन जरले ओपरे लगन उन्हें क्या अच्छा मार का ए दसू हां रीहे चौकी देर है उन्हें क्या से कल दोपहर में तो सुते आसे एक दी ना कुछ हिस्सा उन्हें कहा अच्छा चलो ई तकरार को छोड़ो साडा रब जान दे कितनी देर रही है 309 साल दी नींदर की बैठी होनी में करो भुख लगती पिए फबासु अहदकुम बिवरिकुम हादिही लल मदीनते फलयंजुर अय्युहा अज़का तामा, पाकीज़ा खाना गन क्या एक बंदे को भेजो नहीं लगी 309 साल नहीं जे लगी है उठन दे मार के को भुख लग गई ओ पुज गए उन्हें आखिया दो ही पैसे ई नहीं जो मंगदा वने तो पिंदा वने पुज गए। एक तो पहले जले वजन लग गए उनको रस्ते बदले लगते हैं जितना दरख्त था कहनी 309 साल गुजरे बंदे उनको अजीब लगे वो बंदे को अजीब लगे बंदे उदो ताड़े ने बंदे ने ताड़े भी कैसा बंदा है वो 300 साल को ही पहले का बंदा पुज गए। एक होटल वाले कोई इशारे में इशारे नाल अपनी कलाम समझाई से भी टुकर शुकर चाहिए दिते पैसे हो पुराने 300 साल पहले हाले कट के दिता उन्हें पहले तो बंदा बंदा अजीब है तेरे पैसे अजीब है लिहाजा ये रख अपने को पैसे शोर शराब मच चलो कट्ठे दी वो यार तू तो कोई अजीबो गरीब बंदा लगती है तो पहले दफा पहले तो कौन नहीं जरले हो गसोड़ की थी ने किसी में कल्ला नहीं मेरी भी संगत भी है। अच्छा जो लिखा
उन्हें को टुक्कर क्या खावना उन्हें उत्था अगे नहीं जले अल्लाह पाक ने सारे नूं ते बहुत चढ़ी थी सारे नूं बहरहाल आखण दा मतलब है उन्हें लोगें ईमान की हिफाजत की जान की परवाह ही नहीं की वेंदी है बने ते जेड़ा बंदा ये जितनी ईमानदार है ना वो रोजे रखे ईमान ईमान रखे थी ते जिन्हें को इहो ईमान समझ आ गए मैं अर्ज की उन्हें को भावे कुएले ते लिटा दिता गए हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु कुएले बखदे हुए कुएले दे उत्ते लिटा ते उत्ते भारी भरकम पत्थर भी रख दिता वेंदा हा सैयदुना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु दी कैफियत ए गई जो उन्हें दी कंड दा सारा गोश्त चमड़ा जल चुका सिर्फ हज्जा बाकी हन गिच्ची दे अंदर रस्सा सट के मक्के दे गले दे अंदर घी लावेंदा घसीटा वेंदा लेकिन वत ईमान को ए जड़ा पक्का की वदन आहद 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 आहदयन मैं कल्ले अल्लाह दे उते ईमान घिनाया मैं अल्लाह पाक नाल रल्ला नहीं करेंदा बेशक मेरी जान मुका छोड़ो जडन ईमान समझ आ गए वो मंजे दे अंदर विकदे तो रहे गन विकण बर्दाश्त कीते ने मगर ईमान दा सौदा नहीं कीता हजरत सलमान फारसी रज़ी उन्हें लंबा वाक़या है वो लंबी तफसील ते वाक़े च नहीं था पर मुख्तसर क्या करें अर्ज क्या करें ना हम ए ईमान साडा हुस्न ज़न्न तो सारे ईमानदारो दलील परसों कोलो पता लग सी केंदे अंदर सच्चा ईमान है ते केंदे अंदर ही में घड़तू ईमान है हुण बात है ईमान जड़ा है जड़ा कीमती है कुरान करीम तो पूछ दे गए ईमान कित को आदन पर नबी सही दे फरमान तो भी पूछ दे हैं कुरान करीम आदे इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून कुरान करीम आदे इन्नमल मुमिनून पक्की गाले जो सिवा इंदे नहीं थी सकदा सिर्फ और सिर्फ ईमानदार ओहन इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम जर वेले उन्हें दे सामने अल्लाह दा जिक्र थी वे या अल्लाह दे अजाब दा जिक्र थी वे वजलत कुलूबुहुम उन्हें दे रोंगटे खड़े थी वेंदन माना जिस्म ते कंडेर चढ़ वेंदी है जल्ले अल्लाह दा जिक्र थी अल्लाह दे अजाब दा जिक्र कंडेर दा फायदा क्या थी यानी पूरी तवज्जो की दी बेटा फायदा ये थे उन्हें क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्शअर्रा जल्दुल अब्द मिन खशियतिल्लाह तहातत अनहु ज़ुनूबुहुम कमा यतहातत अनिश शजरतिल याबिसति बरकुहा सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदन जब अल्लाह करीम दे डर दे कोलो बंदे दे जिस्म दे रोंगटे खड़े थींदन जिस्म दे उत्ते में कंडेर शुरू थींदी है तो उनके गुनाह इवें गिरवेंदन जिमें मौसम खिजा दे अंदर दरख्तें दे पत्र ढाए वेंदन गुनाह ढाए गए तो बाकी बच गया लेकिन अल्लाह दा डर होवे जवान मरदे टाइम अपने बालें को इकट्ठा कीती बैठे वसीयत बैठा करें दे वड्डे जोर दे गुनाह कीते मी आखिरी टाइम में शीशे दी कार गुनाह सामने नब्बाशा कफन चोरा कहीं को दफनाते जो वन्य नाम इंसानी तकद्दुस दा ना नहासी पिछू कबर को खट गए कफन चोरी कर घिंदा औलाद को कट्ठा कीती बैठे मैं को मेरा गुनाह सामने आया खड़े ही वास्ते मेरे पुत्रो मेरा एक वसीयत वे जडन मर वन्या मेरे मर वंजन दे बाद मेरे जिस्म को सड़ा है पहले ही शरीयत भी कहना है उनकी अपनी राय देखो तुहाडे उत्ते अल्लाह पाक दा किस तरह एहसान है साडे उत्ते मरण दे बाद इज्जत नाल दफनावणे कोई सड़े देखणे कोई समुद्र चाह ते सटे देखणे
केजरी इज्जत नाल तकद्दुस है इस्लाम दे अंदर। इस्लाम ने साडे ते वड्डिया मिन्नतां लाए और यह गाल सिखावन दी खातर इंसान ने कां कोलो यह गाल सीखी। कां कोलो जिस वेले काबिल अपने फिरा हबील को मारी खड़ा वल कंड दे उत्ते चाह ते वड्डा थिया जो फिरा दी लाश को किने करा डिठे सी एक कां ने बे कां को मारी। गाल कुरान करीम में जिवें मार के अपने पैरें दे नाल ते चोंज दे नाल इवें जमीन को खट्टे सी उ मोह कां को विच रख के तो उत मिट्टी बराबर जगह कुरान करीम आदे काबिल आखन लगे भाई कव्वे कोलो भी आजिज़ आ गया उही जमीन को खट के अपने फिरा को दफन कर। पहला इंसान दफनी दा पहला इंसान अल्लाह दा वत भी एहसान। कबर दे अंदर बंदा चला गया पर यह बंदा अपनी राय ते अपनी बंशा ते अपनी सोच ना औलाद को नसीहत की तीसी जदन मरवंजा मेरे जिस्म को साड़ के केरी ते सुआ ते राख को दू हिस्से च करके अद्धी केरी ते सुआ जंगल दे अंदर हवाली निभार उड़ार छुड़ा है। अद्धी केरी ते सुआ समंदर दे अंदर समंदर दे मौजें दे हवाले कर दिवा है। अब्बा जाने क्यों पे बस मैं हो सकते ही तरीके दे नाल अल्लाह दे अजाब तो बच वन्या बस मरण दी देर है। औलाद ने बेशक गलत वसीया थी मगर ऊ औलाद ने अमल की थे बस जू ही साड़ के उनकी केरी ते राख को दू हिस्से च करके अद्धी केरी ते राख को समंदर च उड़ारे ने अद्धी को जंगल च उड़ारे ने। अल्लाह पाक ने फरमाया जल्दी करो समंदर ओ जंगल जल्दी कर मेरे ही बंदे दे केरी दे जर्रात तेरे अंदर जथ जथ पुज चुके ने जल्दी इकट्ठे करके दे। अल्लाह पाक दा हुक्म थींदा रहंदे जडन जल्ले अल्लाह पाक इरादा करेन ते कुन नाधन नतीजा फयकून थी वेंदे। कुरान हदीस प्यारे नबी दा फरमान है बुखारी शरीफ में मौजूद है फैज़ा हुआ कायम मालिक दी बारगाह दे अंदर आलम बरज़ख दे अंदर वो बंदा बन के खड़ा थी गए। मालिक ने पूछना की ते लिमा फ़अलता या अब्दी ए मेरा बंदा इवें क्यों की तईम औलाद को जी नसीहत वसीयत क्यों की थी वह आलम अल्लाह पाक ता जान दे जो क्यों कीते सी मगर बेकुत तो को सबक देना चाहते हैं। अल्लाह पाक उनकी जबानी पूछना चाहते हैं। बंदे ने जवाब देते मिन खशियत का या रब्बे अल्लाह पाक का सिर्फ तेरे डर दी वजह को लो अपनी औलाद को यह वसीयत की थी हम बई तरीके दे नाल वतन अजाब दे खल्ले को बच वनी अल्लाह सियां तेरे डर को लो वसीयत की। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं जानदा मगर लोगों को सबक देवन दी खातर तेरे को पूछे मी वाकई तौर ते तेरे दिल दे अंदर में अल्लाह पाक दा डर हा क्यों जो अल्लाह पाक बंदे दे दिल को दे दे। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। ए लोगो रब्बे कायनात तुम्हारे शक्लें ते सूरतें को नहीं दे दे तुम्हारे जिस्म दी नज़ाकत को नहीं दे दे रब्बे कायनात कित को दे देने वाला कि यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम डिहियां ते बमेरा ते रब्बे कायनात दे दे मेरे ते तुहाडे दिल को दे दे। दिल साडा असा नहीं से देख सकते रूह साडी है साकू अपनी रूह का पता कहें अल्लाह तो जान दे कोई जर्रा अल्लाह को लुक्यो होया कहनी। नबी से फरमांदन अगर काली रात को काले पत्थर दे उत्ते काली कवेली टुरदी वेंदी होवे रब्बे कायनात को डेहदा भी है तो उनके पैरे ना खिसकार भी सुनदे। सोने नबी फरमांदन जेकर कोई बंदा जौ दा दाना चाह ते तली ते रख के वल इवे तली को सामने करे ये जौ दा दाना इतनी ही बंदे दे सामने नहीं जितना कुल कायनात अल्लाह पाक दे सामने। अल्लाह दिल को डेहदा खड़े हर शय डेहदा खड़े मगर साकू लिहाज नहीं। रमजान शरीफ के अंदर 5 साल दे बाल दे सामने पानी ना पीसी लेकिन अल्लाह जड़ा दिल तक दे दे उनका हया नहीं
5 साल दे बंदे दा हया करके उहदे सामने कोई गुनाह ना करे, अल्लाह दे सामने गुनाह जारी है। अल्लाह दा हया क्यों कह रही? अल्लाह पाक ने फरमाया डर साहब ना बंदा, मैं जानदा तहां तेरे दिल दी कैफियत को, पर कीता क्यों है ताकि दुनिया वाले को सबक मिल वने। इंजी वजह नाल जिंदे दिल दे अंदर बेशक वसीयत न करन साणन दी, मगर ओ चीज़ दिल च होवे जड़ी चीज़ बंदे दे दिल च हुण जा इजहार प्या करें दे, आखन लगदे मिन खशियत का या रब्बे, अल्लाह करीबा तेरे डर दी वजह कोलो, तेरे खौफ दी वजह कोलो, तू आप जान दई अल्लाह पाका तेरे डर दी वजह कोलो, तेरे अजाब दे डर दी वजह कोलो अपनी औलाद को इंजी वसीयत की थी। अल्लाह पाक ने फरमाया यकीनन मैं जानदा कद गफर तो लका या अब्दी, है मेरा बंदा ते को माफ कर दिता ते को बख्श दिते भी। अर्ज करन दा मतलब है कि अल्लाह दा खौफ ईमान दी पहली शर्त है। और कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम, ईमानदार बंदे होंदन जल्ले अल्लाह पाक दा हवाला बिल वने अल्लाह कोलो डर उथे मुक वेंदे रहंदन, अगते कदम नहीं चेंदे रहंदे। वजलत कुलूबुहुम, उन्हां दे दिल डर वेंदन ते कंब वेंदन। दूजी सिफत ईमानदार दे, क्यों जो ईमानदार ता सारे हैं। कुरान करीम दे दसे ईमानदार दा 5 शर्तां। पहली शर्त अल्लाह दा खौफ, ये मेन चीज। ये छुड़वागल जो बंदे बने वदन गुनाह दा कोई एहसास नहीं, दिल पत्थर को भी ज्यादा सख्त थी चुका। अल्लाह करीम फरमाया लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कुरान पत्थरे ते भी उतरे हा, पहाड़े ते भी, वो भी रेजा रेजा थी वजन हा। साढ़े दिल पत्थरे को भी ज्यादा सख्त थी चुके। जरा एक नसीहत कबूल नहीं करें, हर बंदा अपने दिल को चेक करे किवें जेड़ा दिल नसीहत कबूल करें दे ओ समझ गए ने इंदा दिल हली मोया कहनी जींदा वधे, ते जेड़ा सिरो नसीहत कबूल ही नहीं करेंदा तो समझो उनका दिल मर चुका। पत्थर को ज्यादा सख्त है, कोई नसीहत असर नहीं करे। दूजी सिफत दसी वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कुरान करीम दी तिलावत कीती वने ते उन्हें दा ईमान वध वेंदे। खुशी नाल रब दा कुरान सुनदे, खुशी नाल सुनदे। याद सी है मौलवी साहब ये जी तरावी है, ये इनकी हैसियत क्या है? सुन्नत नहीं सही या सी सुन्नत। अच्छा चलो पीछे ठीक। अच्छा जरी तरावी छोड़ के तू वन के जरा काम करना पी, उनकी हैसियत क्या है? अगर तरावी तो छोड़ देती है तो आदि है सुन्नत। जेड़ा काम तू करना पई वो फर्ज है, वो सुन्नत है, वो नफल है। क्या वो तो तू टाइम से बैठा करें दी, लूडो बैठा कहती, मोबाइल बैठा दे, वो तो तू शैतान को राजी करना पई, रहमान को राजी करे। हाँ रहमान दे घर रामे, रहमान नाल तेरा राजी ना थी पवे, तू उल्टा ए गाल आके अच्छा थई तो सुन्नत, ये लहजा भी खतरनाक थई तो सुन्नत। सुन्नत को एक पासे करो तो इस्लाम इस्लाम नहीं बचता, ईमान ईमान नहीं बचता। देखो नमाज फर्ज है, मगर इको सुन्नत के मुताबिक पढ़ना फर्ज है, सुन्नत के मुताबिक। क्यों जो अर्ज की इबादत का तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत नाल थी बड़ा। मैं सुन्नत को मामूली ना समझो। सहाबा कराम तो यकीन करने हैं जो सारी एक को सुन्नत नबी सही दी सारी खातर निजात दी जरिया बन दे और निजात वास्ते काफी है। एक दस्तरखां ते बैठन, एक सहाबी को एक लुकमा ढाए गए, गालिबन हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु। साफ जाही दस्तरखां साफ सुथरा हो को चाहते ने, उनको चाहते वल खामन लगे ते बे बंदे आखे टुकर को थोड़ा बे अभी एक दस्तरखां लगा पे डठो घिरा गुचेदा भाई। उ जवाब देते अनत्रो को सुन्नत ना सुन्नत नबी ना ले हाउला इल्हम का,
वो इन्हें पागलों की खातर नबी दी सुन्नत को छोड़ दो। असद नबी दी एक सुन्नत को जरिया निजात समझ देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठे एक शख्स को उन्हें मुच्छा वध्या वजा थोड़े को तले पे आ जाए आपने इमें मिसवाक चवा के इथे रखवा के थोड़ दा उतला किनारा जहर कर आपने फरमाए मेरी ई सुन्नत अमल करेंदा भी इंदी बरकत नाल तेरी सारी मुलाकात हो जे कौसर दी सुन्नत दी बरकत देख सुन्नत दी बड़ी हैसियत नबी दा कलमा पढ़ के सुन्नत दे पाबंद थे ही वास्ते प्यारे भाइयों फरमाया वैदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। ईमानदार दी पहली शर्त है अल्लाह को डर दे। दूजी शर्त है कुरान करीम दी आवाज़ जदन कान पे पहुँचती होवे ज़ादतुहुम ईमाना। इंदा ईमान छोला मरेंदे इंदा ईमान मौज चावेंदे इंदा ईमान वधवेंदे क्यों जो नेक अमल करन नाल ईमान वधदे बुरे अमल करन नाल ईमान घट वेंदा रहंदे। ईमानदार दी दूजी शर्त है। तीजी शर्त है वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। ईमानदार बंदा होंदा रहे वो कहीं बेदे आसरे नहीं तकेंदा कल्ले अल्लाह दा उत्ते आसरा करेंदे रब दी जात ते तवक्कुल करेंदे आसरा भरोसा ते मलजा ते मावा अल्लाह पाक दी जात को समझ दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदन लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिहि लरज़क़कुमुल्लाहु कमा तुरज़क़ु तैरु तग़दू खिमासम व तरूहु बिताना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदन रब दी जात ते तवक्कुल करो की में तवक्कुल करो हक का तवक्कुल जिमें तवक्कुल करन दा हक बन दे इमें जल्ले तवक्कुल करे सो राजा ला राजा का को मुल्ला हो अल्लाह पाक तो को इमें रिज़्क़ दे सी जिमें रब्बे कायनात पखे ते परिंदे को रिज़्क़ दे जेकर तू सब मालिक दी जात ते तवक्कुल कीता ईमानदार अल्लाह दी जात ते तवक्कुल करेंदन अपनी जायदाद ते नहीं अपनी औलाद ते नहीं अपनी फौज ते अपनी ताकत ते नहीं अल्लाह दी जात ते तवक्कुल। लेकिन तवक्कुल दा ये मतलब कह नहीं जो बंदा हाथ ते हाथ रख बहे वो आदे न मैं जमीन को वहे सा न पिले सा न बेजर रले सा बस मेरा सी अल्लाह दी जात ते तवक्कुल ही नहीं। नबी सी डिठे एक सहाबी को इवे अपने उठ दी महार छोड़ दी था कि तवक्कल तो अल्लाह मेरा अल्लाह दी जात आपने फरमाया एकल सुम्मा तवक्कल अल्लाह पहले उठ दा गोडा बथ वल अल्लाह दी जात तवक्कुल कर वहावना भी तेरे जिम्मे है रहावना भी तेरे जिम्मे है पानी लावना भी तेरे जिम्मे इंदे बाद अल्लाह दी जात तवक्कुल कर। परिंदे देखो ठीक है अल्लाह दी जात तवक्कुल की कोई कलहोटी का नहीं बने खड़े कहीं जा दे उते आलने में अपनी चौक कहीं कट्ठी की बैठे मगर अल्लाह दी जात तवक्कुल होवन दे बावजूद सवेर को उठी के वेंदन एक एक ढेरी फिरदन एक एक जहा फिरदन हरकत है पई उन्हें दी इवे एक वाकया छोड़ वैसा मैं को कारी साहब ने आखे जो तुसा तफसीली तकरीर खड़ी ही वास्ते मैं तफसील लगा वदम तो माशाल्लाह मदनी साहब तशरीफ करना है जो आखिर उन्हें दी आमद तक मैं अंदाज रखी वदा हम जो तो मैं नेंदा 3 बजे तक लेकिन खैर मैं उलमा दा ख्याल तल जरूर करे सा तो प्यारे भाइयों तकरीर होनी शुरू कर ली ताहम इख्तिसार दे नाल तवज्जो फरमाइशो परिंदे दा अल्लाह दी जात ते तवक्कुल है भला भी हरकत दाना दुन का गुले दे बदन शफीक बल्खी दी इब्राहिम अदहम नाल दोस्ती है शफीक बल्खी ताजिर है इब्राहिम अदम को मिले मैं तिजारत वास्ते वेना पिया हो सी जिंदगी दा वलसू 3-4 महीने न वलदे हन डूडी हिंदे बाद डिठे सी वत फजर दी नमाज च आया बैठे शफीक बल्खी वो तू तो तिजारत ते गया हमें जल्दी वाल जी हाँ
उस मैं सफ़र करेंदे करेंदे एक वैरान जहाज उत्ते वञ बैठा डिठे में एक परिंदा अखी को अंधा पर भी उन्हें त्रुटे पिया डिठे में एक बिया परिंदा वेंदे चोग ते दाने ते खुराक चाहते आंदे उन्दे अगू सटेंदा ते वत गया। मैं सोचे देखो अल्लाह पाक ई परिंदे को रिज़्क पिया देंदे जिंदे ना अखी न जिंदे पर उड़न वास्ते ते मैं को जड़ी मेहनत करने की क्या जरूरत है। मैं को अल्लाह पाक की जात तवक्कुल है मैं को अल्लाह पाक रिज़्क दे। इब्राहिम अदम ने आख्या चत्ता है ऊ परिंदे अंधे दे पर त्रुटे को ते को सबक मिले। दूजा परिंदा जड़ा आप ही चोग खांदा हा ते इंदी भी चाह आंदा हा उंदे को ते कोई सबक नहीं मिला। तू अंधा ते पर त्रुटा पढ़ना चाहते हरकत आके आप ही खा ते बे को खवा ये हरकत नहीं करना चाहता। ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून ईमानदार बंदे ओ होंदन जेड़े अल्लाह दी जात ते तवक्कुल करदे ने। त्रीजी सिफत तो ओ वल हुमुल लदीन ला यस्तरकून वला यक्तबून वला यततय्यरून वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। हदीस उकाशा लंबी हदीस। अल्लदीन युकीबून अस्सलाता रहमान दे बंदे ईमानदार ओ होंदन जेड़े मुस्तकिल नमाजी होवन फसली नहीं असली मर सकदे मौत कबूल कर सकदे नमाज ना छोड़। इकामत सलात दा बाना है सारे नमाज़ पढ़दे। इकामत सलात दा बाना है टाइम ते पढ़दे। इकामत सलात दा बाना है सुन्नत दे मुताबिक पढ़दे। वबिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून अल्लाह से जड़ा रिज़्क दिते उंदे विचों खर्च करन। ये हर शय तफसीली है। जिस वेले ए सिफतां सुन उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का रब दा कुरान दे सही तौर ते ईमानदार इहे बंदे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान दी तारीफ पूछी गई वो तफसील थी। वैसी थोड़ा ज़्यादा वक्त नहीं करना उलमा काफ़ी हैं। अल्लाह करीम को दुआ है अल्लाह पाक तक सकूँ नेक अमल करने दी तौफीक अता फरमावे।